पैगाम आखिरी देने लगा हूँ, ये मेरा नौजवानों के नाम है। इस पिछले साल भी मैंने इस पे गुफ्तगू की थी, लेकिन मुझे कई बंदे ना, एक दो बंदा जमात के बाद कहने लगा हज़रत साहब तो की लोड़ पे ये उत्ते गल करन। तो ये मेरा फरीज़ा बनता है जो मैं बयान करता हूँ, ठीक है। मैं बंदों को दे के कभी मसले बयान ही नहीं किया करता। मेरे साथ कई बंदे नाराज़ भी हो जाते कि तुसी बड़ियां सख्त गल्लां करदे हो। मैं क्या सख्त होनियां अपना नरम होन, गल सच्ची होवे तो कबूल करनी चाहिए। तो इसलिए दवाई कड़वी होगी तो उतना असर ज़्यादा होगा। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान से है। हया क्या है? ईमान से है। ये 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है, नौजवान जानते होंगे, उनको ही मेरा खिताब है। और ये चूँकि मेरा अब खिताब आगे काफ़ी तक लोगों तक जाता है, कोई 2500-2600 बंदा तो व्हाट्सएप पे समात करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हया ईमान से है। और 14 फरवरी को एक दिन मनाया जाता है जो मगरिब की तरफ से आया, जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। और इस दिन में होता क्या है कि एक गैर महरम नौजवान बच्चा एक नौजवान गैर महरम लड़की को फूल देता है, एक रस्म पूरी करता है। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, मैं बस यही कहूँगा, अगर यही फूल उसकी बहन को आ जाए तो क्या होगा, उसका मजाज क्या होगा, उसकी गैरत क्या होगी। मैं नबी पाक की 2 हदीसें सुना के बात ख़त्म करता हूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं, बंदा समझने वाला होगा तो उसके दिल में बात उतर जाएगी कि ये जो गैरों के तरीके हैं ना, ये हमारे लिए हुज्जत नहीं। मैं एक जगह जुमला पढ़ा था कि लोग समझते हैं कि ये गैर मुस्लिम बड़ी तरक्की कर गए हैं, क्यों, इनके लिबास आधे हैं। और लिबास आधे होने में तरक्की होती तो जानवर ये जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते इनका लिबास ही नहीं होता। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक साहबी आए, आके अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मैं ईमान ले आऊँगा, लेकिन मैं ज़ना का आदी हूँ, मुझे ज़ना की इजाज़त दीजिए। साहबा को जलाल आ गया, ये कैसी हरकत कर रहा है, कैसा सवाल कर रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। क्या किया? बैठ जाओ। उसे समझाया, कहा मुझे ये बताओ, क्या कोई तेरी बेटी के साथ इस तरह के फेल की इजाज़त तलब करे तो तू इजाज़त देगा? तो कहा नहीं, मैं कैसे इजाज़त दे सकता हूँ, मेरा मजाज ही ये गवारा नहीं करता, मेरी गैरत ही ये गवारा नहीं करती कि कोई माज़अल्लाह मेरी बेटी के साथ फेले ज़ना तो बड़ी दूर की बात है, बुरी निगाह से भी देखे। नबी पाक ने रिश्ते गिराए, कहा माँ के साथ, कहा नहीं गैरत गवारा करती, कहा बहन के साथ, नबी पाक ने खाला आगे काफ़ी रिश्ते गिनाए। तो कहा जब तू किसी की अपनी बहन बेटी माँ खाला के लिए गवारा नहीं करता तो कोई अपनी माँ बहन बेटी के लिए गवारा कैसे करता है। तो ये दुनिया मकाफाते अमल है, ये जुमला याद रखने वाला है। दुनिया क्या है? मकाफाते अमल है। सोखी जी गल करा ते इंजे के जैसी करनी वैसी भरनी। एक बेटी थी ना, उसका बाप बुजुर्ग था, तो वो चूंकि बाप बुजुर्ग था तो अचानक बीमार हो गया। जब अचानक बीमार हुआ तो घर के अंदर माशी निज़ाम तबाह हो गया, सारा तो दरम बरम हो गया, डैमेज हो गया। तो घर के अंदर कमाने वाला कोई नहीं था, तो बाप चारपाई थे था, जवान बेटी घर में थी। तो उसके दिल में ख्याल आया कि घर का निज़ाम नहीं चलता, तरसती निगाहें रोजी को तकती रहती हैं, तो कोई ऐसा काम करूं कि पैसे आ जाएं, घर का निज़ाम चले। तो वो नौजवान बच्ची कहती है कि मैंने अपने जिस्म को जीनत से, आराइश से जो है वो सवारा, और मैं बाजार के चौराहे में जाके खड़ी हो गई और मैंने अपने लिबास को खूबसूरत किया। जब बाजार के चौराहे में खड़ी हुई तो लोग गुजरते थे, लेकिन मेरी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं था देखता। मैं बड़ी परेशान हुई कि जीनत भी इख्तियार की है और हसीनो जमील भी हूं, लिबास भी अच्छा पहना है, लेकिन मेरी तरफ कोई निगाह उठा के नहीं देखता। इसी परेशानी में घर चली गई। जब घर गई तो बाप ने पूछ लिया बेटी कहां गई थी। तो बाप से तो कोई बात छुपा नहीं सकी, तो उसने कहा अब्बा जी ये मामला था, मुझसे घर का माशी निज़ाम बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझसे घर की गुर्बत नहीं देखी गई, तो मैं बाजार में बुरी नीयत से गई थी कि कोई पैसे मिलेंगे तो घर का निज़ाम चलाऊंगी, लेकिन अब्बा जी अजीब मामला देखा है कि मेरी तरफ किसी ने निगाह उठा के नहीं देखा। तो बाप तड़प के बोलने लग पड़ा। कहा बेटी ये राज की बात है जो तू नहीं जानती। कहा अब्बा जी वो क्या है? कहा तेरे
बाप ने किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। कहा तेरे बाप ने आज तक किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। जब तेरे बाप ने नहीं देखा तो तेरे बाप की औलाद को रब ने महफूज रखा है। तो ये दुनिया मकाफाती अमल है, जैसा बंदा करता है वैसा हो जाता है। तो अपने मजाज को बदलें। गैरों का तरीका तो गैरों का तरीका है इसके, क्योंकि एक नबी पाक गुजर रहे थे ना एक जगह से, तो एक बंदा अपने भाई को रोके समझा रहा था, कह रहा था कि हया ईमान का हिस्सा है तो इसे अपनाया कर, हया किया कर। तो नबी पाक ने फरमाया इसे ना समझा। क्यों? फरमाया ये मोमिन है तो फिर बाहया भी होगा। दाहू फइन्नल हया मिनल ईमान। फरमाया अपने भाई को समझाना छोड़ दे। क्यों? फरमाया अगर ये मोमिन है तो बाहया भी होगा। पता चला हया ईमान के साथ है, ईमान हया के साथ है। अगर हया नहीं तो समझ लो ईमान की नूरानियत नहीं। हया उसी को आएगी जिसके अंदर ईमान की दौलत होगी। जिसके अंदर ईमान की दौलत नहीं उसके अंदर हया भी नहीं है। वो तो बेईमान लोग हैं, उनके अंदर हया कोई नहीं। और हमारे नौजवान उनकी चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसलिए मोहम्मद अरबी के दीन को फॉलो करें, इंशाल्लाह इज्जतें मिलेंगी, इंशाल्लाह आने वाली नस्लें भी नेक होगी। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। ये उन लोगों के लिए है जो नौजवान बच्चे अपने माँ बाप की नाक कटवा देते हैं। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।